हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल चौहान। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं माउंटबेटन प्लान इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। चलिए दोस्तों, देखते हैं ये क्या था, इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर उस समय के क्लीमेंट एटली द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि हम इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। तो उससे पहले हम जो ये पावर है इंडिया की, ये हम किसी रिस्पॉन्सिबल हाथों में देकर 3 जून से पहले इंडिया को हम क्वाइट कर देंगे। ठीक है। 21 फरवरी 1947 को वेवल्स के स्थान पर माउंटबेटन को इंडिया का नया वायसराय अपॉइंट किया गया। ठीक है दोस्तों। अब 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो है, माउंटबेटन प्लान एक प्रपोज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, एक प्लान प्रपोज किया जिसको माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। अब जो माउंटबेटन प्लान है, इसी के आधार पर इंडिया का पार्टीशन हुआ था, यानी 2 नई कंट्री बने। कौन कौन से? इंडिया और पाकिस्तान। इनके लिए एक डेट निश्चित की गई, 15 अगस्त 1947 को इन दोनों का पार्टीशन करने की डेट निश्चित फिक्स की गई। अब पार्टीशन ऑफ इंडिया जो इन दोनों का पार्टीशन हुआ, लेकिन माउंटबेटन प्लान की योजना के तहत इन दोनों का पार्टीशन तो हुआ। अब 2 जो प्रोविंशियल स्टेट थी, जैसे बंगाल और पंजाब, ये बहुत बड़ी स्टेट थी, इसलिए इन दोनों का भी पार्टीशन इसी प्लान के तहत हुआ था। अब इनका पार्टीशन हुआ तो इनके लिए एक बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया। बाउंड्री कमीशन के जो अध्यक्ष थे रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन का गठन किया। इन्होंने इन दोनों की जो बाउंड्रीज थी उसको डिवाइड किया। क्योंकि जो पंजाब और बंगाल के जो स्टेट थी, इनमें मेजोरिटी ऑफ पीपल तो मुस्लिम ही थी, लेकिन मुस्लिम के बावजूद भी इन दोनों में बहुत सारे अन्य अदर रिलीजियंस के लोग भी शामिल थे। अब हुआ क्या दोस्तों, ये जो हमारा इन दोनों के अलावा अब जो माउंटबेटन प्लान है उसमें ये घोषणा भी की गई थी कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और असम में सिलेट है, इन दोनों को अपने आप रेफरेंडम के तहत, यानी वोटिंग के तहत इन दोनों को अधिकार है कि ये आपस में इनमें से किस में शामिल होंगे, पाकिस्तान या इंडिया में जाएंगे। ये इन दोनों में रेफरेंडम का अधिकार दिया गया। अब जो रेफरेंडम था उसके खिलाफ खान अब्दुल गफ्फार खान, ये इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इनका एक संगठन था, ये रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए इनको रेड शर्ट भी कहा जाता है। रेड कपड़े डालते इसलिए इनको रेड शर्ट भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से इस रेफरेंडम के खिलाफ थे। ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या, इन्होंने इसमें रेफरेंडम में भाग नहीं लिया, तो 15% ही वोटिंग पड़ी थी एक प्रकार से। तो जो ऊपर का जो बलूचिस्तान वाला इलाका था और असम का सिलेट वाला इलाका था, ठीक है, उन दोनों में क्या हुआ, रेफरेंडम करा लिया गया। रेफरेंडम पाकिस्तान के पक्ष में गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा। अब आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं माउंटबेटन प्लान में ये अगला जो प्रोविंशियली स्टेट थी इनके बारे में। जो प्रोविंशियली स्टेट थी, इनकी लगभग 563 राज्य रजवाड़े भारत में थे। उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें 563 थे। अब इनको जो माउंटबेटन प्लान था, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो ये भारत में रह सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ में जा सकते हैं, या फिर ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन 560 ने तो 15 अगस्त को ही भारत के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। ठीक है। और बची 3 रियासत। अब 3 रियासतों में कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें बच चुकी थी। इन्होंने किसी के साथ में भी एग्रीमेंट करने को मना कर दिया था। इन्होंने कहा कि हम फ्री रहना चाहते हैं। अब 15 अगस्त तक तो ये सिचुएशन थी। 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे, और इसी के साथ में, आज़ादी की खुशी के साथ में, पार्टीशन का दर्द भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब जो 3 जो रियासत थी, ये 3 जो प्रोविंशियल स्टेट थे, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जूनागढ़ के बारे में। अब जूनागढ़ के बारे में दोस्तों, ये जूनागढ़ गुजरात के पश्चिम में पड़ता है। अब इसकी इसका जो रूलर था वो था मुस्लिम। उसका नाम था मोहम्मद महाबत खान III। ठीक है। लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन थी इस प्रोविंशियल स्टेट की, वो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू थी। अब इन्होंने क्या किया, 15 सितंबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया जिन्ना के साथ में। अब जिन्ना के साथ में साइन होते ही यहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू थी, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट करते ही क्या हुआ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरफेयर किया। इंटरफेयर करके पुलिस कार्रवाई द्वारा 20 फरवरी 1948 को यहाँ पर 20 फरवरी 1948 को क्या किया गया, जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह में कमाल हो गया दोस्तों, 99.5% वोटिंग इंडिया के पक्ष में हुई उस समय। ठीक है।
अब देखते हैं दोस्तों इंडिया के पक्ष में इस प्रकार से जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद क्या था दोस्तों, हैदराबाद का भी बिल्कुल इसी प्रकार से था। यहाँ का जो शासक था वो तो मुस्लिम था, ओसाम अली खान, और यहाँ की जो 80% पॉपुलेशन थी वो थी हिंदू। अब इन्होंने क्या अलग ही सोचा, इन्होंने सोचा कि हम फ्री रहेंगे। इनके पास एक आर्मी भी थी, उन्होंने सोचा कि आर्मी के द्वारा जो पाकिस्तान और इंडिया अगर किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर करेंगे तो हम आर्मी के द्वारा इनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सितंबर 1948 को इसको भी एनेक्स भी कर लिया गया आर्मी ऑपरेशन द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो द्वारा पूरे हैदराबाद को, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में, गृह मंत्री थी उस समय, यहाँ पर इस हैदराबाद स्टेट को भी भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम थी। यहाँ का जो राजा था वो राजा हरि सिंह हिंदू मेजोरिटी का था, और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। मेजोरिटी ऑफ पीपल पॉपुलेशन मुस्लिम थी। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने भी डिसाइड किया कि हम भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये डिसाइड होते ही पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसने यहाँ पर अटैक कर दिया। उन्होंने सोचा जिस प्रकार से हैदराबाद को यहाँ पर इंडिया ने शामिल किया, उसी प्रकार से हम भी जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जो यहाँ के जो राजा हरि सिंह थे ये जवाहरलाल नेहरू के पास में पहुँचते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होते ही इंडियन आर्मी पहुँचती है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी को काउंटर करने के लिए। पाकिस्तानी आर्मी को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी पहुँचती है। तो जहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी पहुँच चुकी थी वहाँ तक तो उन्हें रोक दिया जाता है, लेकिन उसको पीछे नहीं हटाया जाता। तो आज भी वो वही तक है जिसको हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, POK। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ तक अब भी पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, अवैध रूप से। अब ये तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हमारे भारत में शामिल किया गया। अब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको इंडियन लीडर्स ने रिक्वेस्ट की कि वो भारत के जब तक नए गवर्नर जनरल नहीं बना दिए जाते तब तक आप भारत के यानी इंडिया के गवर्नर जनरल बने रहें। ठीक है, ये रिक्वेस्ट की इंडियन लीडर ने लॉर्ड माउंटबेटन को। अब उन्होंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और ये यहाँ पर जब तक कि वो भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त नहीं किया गया तब तक ये भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल ऑफ थे वो थे जिन्ना बने, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने लियाकत अली खान। ठीक है, अब जो एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था, ये वाला एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल भी इस माउंटबेटन प्लेन में अबोलिश कर दिया गया था, यानी खत्म कर दिया गया था। लेकिन वास्तव में ये 22 जून 1948 को वहाँ के राजा ने इसको छोड़ा। ठीक है, तो ये था दोस्तों माउंटबेटन प्लान यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस वीडियो में हमने जाना कि क्या था और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।